अस्सलाम वालेकुम। खबरें ये हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट कोचिंग के लिए 3 नाम अंडर डिस्कशन है। इन तीनों नामों में से कौन सा नाम सबसे हॉट फेवरेट है, ये मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, जो 3 नाम टेस्ट कोचिंग के लिए अंडर डिस्कशन आए, जिनके समहाउ इंटरव्यूज भी हुए, उनमें जो पहला नाम है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और साबिक कोच मिसबाह उल हक का है। मिसबा का नाम आपको मैंने तब बताया था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंटोर्स को हटाने का डिसीजन किया था और मेंटोर्स को ये कहा गया था कि आप यहां से रिजाइन कर दें, खुद रिजाइन कर दें, हम आपको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद 2 लोगों को, एक सरफराज अहमद को और एक मिसबाह उल हक को ऑफर की गई थी। सरफराज को ऑफर ये थी कि सिलेक्शन कमेटी में वो आ जाएं और वो सबसे सीनियर मेंबर के तौर पे, यानी डिफेक्टो चीफ सेलेक्टर के तौर पे काम करें। उन्हें एक आधी मीटिंग में बुलाया भी गया और मिसबा को ये ऑफर की गई कि आप हेड कोच के तौर पे आ जाए। लेकिन ये जो दोनों मेंबर थे, इनके साथ जो बाकी मेंटोर्स की बात हुई तो उन सब ने ये डिसीजन किया कि हम रिजाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम रिजाइन करेंगे तो फिर हमें बाकी जो सैलरीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम की वो नहीं मिलेगी। तो हमें पीसीबी रिमूव करना चाहता है, लेकिन हम रिजाइन नहीं करेंगे। तो इन 2 लोगों ने जब रिजाइन करने से इनकार कर दिया, मिसबा ने भी सरफराज ने भी, तो फिर पीसीबी के सामने अब इसमें ऑप्शन ये बचता है कि अब मिसबा अगर वहां से रिजाइन नहीं करते तो फिर मिसबा को निकालना पड़ेगा, और मिसबा को निकाल के इधर अगर लेके आएंगे तो फिर वहां पर भी मसला मेंटोर्स के साथ भी, और यहाँ पर तो मिसबा को किस्म की डबल सैलरी भी देनी पड़ेगी। और मिसबा अकेले ये स्टेप लेना नहीं चाहते कि मिसबा तो छोड़ दें, रिजाइन कर दें और बाकी मेंटोर्स को निकाला जाए। तो अपने साथियों की सपोर्ट की वजह से मिसबा ने कड़वा घूंट भरा है कि वो पीसीबी के साथ इस तरीके से आके जॉब शिफ्ट करने के मूड में नजर नहीं आते। अदरवाइज मिसबा उल हक की हेड कोच की जॉब पक्की थी। उसके बाद जो दूसरा नाम इस लिस्ट में है, आपको मैंने पहले भी बताया था जब माइक हैसन की अपॉइंटमेंट हो रही थी कि आकिब जावेद और वहाब रियाज, ये जो दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है पीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन में इस टाइम पे, जो क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात कर रहा हूं, तो ये दोनों मेंबर ये चाहते थे कि अजहर महमूद को पाकिस्तान टीम का टेस्ट हेड कोच बनाया जाए। लेकिन अजहर महमूद का मसला ये था कि अजहर महमूद चूंकि पाकिस्तान टीम के साथ पिछले कुछ अरसे से रहे हैं, तो मोहसिन नकवी चाह रहे थे कि एक पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, जो टीम की मैनेजमेंट है, वो टोटली रिवैम्प हो जाए, उसमें वो सारे लोग जो पहले थे वो इसमें ना रहे, पूरी नई मैनेजमेंट आए। तो अजहर महमूद चूंकि इतना लंबा अरसा काम कर चुके थे, तो इसलिए फिर मोहसिन नकवी को था कि नहीं यार, अजहर महमूद को यहां पर बुलाना, यहां पर टेस्ट कोच बनाना पीसीबी के पाकिस्तान टीम के इमेज के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन अब जब मिसबाह उल हक ने ही इनकार कर दिया है, तो फिर पीसीबी ने अजहर महमूद के इस ऑप्शन को दोबारा से रीथिंक किया है और उसके साथ एक और ऑप्शन है जिसको कंसीडर किया गया है। वो ये किया गया है कि कोई ओवरसीज, कोई फॉरेन प्लेयर, कोई साबिक क्रिकेटर आके टेस्ट हेड कोच बन जाए। उसमें कुछ लोगों से राब्ते भी किए गए हैं, लेकिन वो इनिशियल कॉन्टेक्ट में ही फेल हो गए हैं, क्योंकि ओवरसीज क्रिकेटर्स जितने भी हैं, कोचेज हैं, उन सबको ये लगता है कि टेस्ट टीम की कोचिंग अपने ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है। उसकी वजह यह है कि आप इतने लंबे अरसे तक कोचिंग करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो और उसके मुकाबले में रिटर्न बहुत थोड़ा है। तो वो अगर लीग क्रिकेट में चले जाते हैं, डिफरेंट लीग में कोचिंग करते हैं, तो वहां वो बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो अपने फाइनेंशियल मॉडल की वजह से वो टेस्ट टीम की कोचिंग करना नहीं चाहते। किसी कोच को अगर सारी ऑफर की जाए तो फिर तो मुमकिन था, माइक हैसन ने इवन इनकार कर दिया था। तो इसलिए पीसीबी के पास जो सबसे वायबल ऑप्शन नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि या तो वो अजहर महमूद को बना दे या फिर वो पाकिस्तान का कोई और लोकल कोच बनाए। पाकिस्तान के बाकी जितने भी लोकल कोचेज हैं उनमें से कोई ऐसा पर्सन जो पीसीबी के साथ काम करने में फ्लेक्सिबल भी हो और उसके कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हों। वो सकलैन मुश्ताक और अजहर महमूद ही हैं। सकलैन फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसलिए लगता यूं है कि ये जो जॉब है टेस्ट कोच की, ये अजहर महमूद को ही मिल जाएगी।